बनाया। सबसे पहले अब क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले अपना जो ये पेज है ना, इसका एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए भी एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है, उस एट्रीब्यूट को भी मैं यूज़ करना बता चुका हूँ, एक बार और बताते हैं। किसी भी वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें बॉडी टैग में एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। एट्रीब्यूट का यूज़ है, उसका नाम है स्टाइल। स्टाइल देने के बाद एक स्पेस देते हैं, जैसा कि हमने अभी कंडीशन अप्लाई वाले एट्रीब्यूट में आपको देखा था, मैंने आपको बताया था मैंने कि मैं टैग के बाद एक स्पेस देना और स्टाइल के बाद में एक इक्वल का निशान लगाना है। उसके बाद हमें क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम बैकग्राउंड लिख देंगे। बैकग्राउंड लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम जो भी कलर हमें सिलेक्ट करना है, हम उस कलर को लिख देते हैं। मुझे मान लीजिए ऑरेंज कलर करना है और मैं इसे एक इन्वर्टेड कोमा से इसे कोड को क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ, हमारा ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब ऐसे में कंडीशन अप्लाई वाला ज़्यादा साफ दिखेगा, मैंने इसीलिए इसको चेंज किया है ताकि हमारे कंटेंट ठीक ठीक दिख जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने सुपर स्क्रिप्ट देखा, अब हम सुपर स्क्रिप्ट का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे भी हमने स्टार वाला देखा, उसी तरीके से हम एक फार्मूला, मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फार्मूला लिखा जाए तो ये गलत है। तो इस फार्मूला को सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से हम कैसे एकदम सही लिखेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं इस को यहाँ पे ब्रेक लाइन कर देता हूँ ताकि ये दूसरी लाइन में आ जाए और समझने में आसानी हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वही br टैग को यूज कर लेता हूँ और कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ आउटपुट में ये नीचे आ गया। अब मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर को फार्मूले को सही करना है। तो क्या करना है, मुझे पहले इस 2 को स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज करना होगा और वो टैग मैंने आपको अभी बताया है। और मुझे स्क्वायर करना, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा इसको और SUP और फिर ये कर दिया मैंने। अब मुझे इस 2 को भी बनाना है सुपर स्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज करूंगा, SUP। इस टैग को क्लोज करना है और ये है SUP, ये भी हो गया, a स्क्वायर बन गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब बी को हमें सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, तो इसके लिए वही SUP वाला टैग ये हमने यूज किया और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब कंट्रोल एस प्रेस करके हम सेव करते हैं और अपने आउटपुट में आकर देखते हैं कि ये बी जो है ये गलत हो गया, थोड़ा सा क्या गलती हुई है, सॉरी, मैंने सब स्क्रिप्ट का फार्मूला यूज के लिए मैं सुपर स्क्रिप्ट का फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला एकदम करेक्ट हो चुका है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी तरीके से हम सब स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम एक केमिस्ट्री का फार्मूला, जैसे वाटर का फार्मूला H2O है और फिटकरी का फार्मूला K2SO4, ये समझ में नहीं आ रहा ना, K2SO4 Al2SO4.12H2O, इसको सही करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेक लाइन और यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लाइन यूज करूंगा ताकि मेरा वाटर का फार्मूला नीचे आ जाए। वाटर का फार्मूला नीचे आ गया और एक ब्रेक लाइन वहां पर मैं यहाँ पर यूज करूंगा ताकि मेरा फिटकरी का फार्मूला भी नीचे आ जाए। मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करके देखता हूँ कि हमारा सब नीचे आ गया।
और अपने फार्मूले को फटाफट से करेक्ट कर लेते हैं। मुझे फार्मूला H2O को पानी का फार्मूला ठीक करना है। यहाँ पे हमें सबस्क्रिप्ट का फार्मूला यूज करना है, का टैग यूज करना है, तो SUB, और हमें 2 को नीचे लाना है, सबस्क्रिप्ट बनाना है, तो यहीं पे 2 को ही अपना SUB वाले टैग को क्लोज कर देंगे। हमने H2 का फार्मूला सही करा। ठीक इसी तरीके से फिटकरी का फार्मूला यूज करते हैं, सही करते हैं, तो फटाफट से SUB ये बना दिया हमने। और इस टैग को हम इसको फटाफट से कर देते हैं क्लोज। K2SO4, अब हमें 4 को करना है, 4 पे भी SUB वाला फार्मूला यूज करेंगे। और ये हो गया, ये हो गया Al2, तो हमें 2 को भी सब वाला फार्मूला यूज करना है। SUB ये हो गया। अब SO4, अब हमें 4 पे भी यूज करना है, SUB, और इस टैग को हमने SUB से क्लोज कर दिया। 12H2O, हमें 2 को भी सब स्क्रिप्ट बनाना है। और हम यहाँ पर फटाफट से हमने कर दिया। Ctrl+S प्रेस करके अपने डाटा को सेव कर लेते हैं और अपने आउटपुट में आकर देखते हैं कि हमारा फार्मूले में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। अब आप देख सकते हैं H2O में हमारा O कहाँ गया, हो गया। हमारा फिटकरी का फार्मूला सही हो गया, और लेकिन हमारे वाटर के फार्मूले में शायद कुछ गड़बड़ हुई है। वाटर का फार्मूला, और ये 0 कर रखा था मैंने, इसको वो करना था, और ये हमने इसको क्लोज नहीं किया था, ये क्लोज अब आएगा। ठीक है, Ctrl+S करके सेव कर दिया, और हम इसको सेव करेंगे। और ये देखिए हमारा H2O का फार्मूला भी क्लियर हो गया, और फिटकरी का फार्मूला भी हमारा ठीक हो गया। दोस्तों, अब हम अपने वेब पेज में, डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना सीखेंगे। मान लीजिए मुझे इस अपने कंटेंट में हेडिंग्स के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हमारा हेडिंग का टैग ये रहा, तो अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टैग यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टैग है HR। ये भी एक अपने आप में कंप्लीट टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, अनपेयर टैग होता है। HR टैग को यूज करके मैं Ctrl+S प्रेस करके सेव करता हूं, और अपने आउटपुट में आकर देखता हूं कि देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा चुकी है। ठीक इसी तरीके से एक लाइन में अयोध्या के नीचे, और एक लाइन सभी जो भी कंटेंट हमारे, इन सब के पीछे एक नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, अयोध्या वाली नीचे लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, तो मैं जहाँ पे हमारा कंटेंट खत्म हो रहा है, मैं यहीं पर एक HR वाला टैग यूज कर लेता हूँ, और Ctrl+S प्रेस कर देखता हूँ कि ये लाइन कहाँ खींचती है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या के नीचे ये लाइन खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक इसी तरीके से ये इन 2 लाइन में हमने सुपर स्क्रिप्ट सीखा था, तो इन दोनों लाइन के बाद हम एक लाइन खींचना चाहेंगे। तो आइए, इन दोनों को लाइन के बाद, मतलब कि एक मोबाइल चार्जर वाला, और इन दोनों लाइन के बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो जहाँ पे हमारा ये कंटेंट खत्म हो रहा है, हम वहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टैग यूज करेंगे और देखेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर हो चुकी है। और हमने इन 2 लाइन में हमने सुपर स्क्रिप्ट सीखा था, सबस्क्रिप्ट सीखा था, और सुपर स्क्रिप्ट हमने ऊपर सीखा था। तो अभी यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद हम अगला कंटेंट हमारा लिंक वाला शुरू होगा। तो सबसे पहले हम BR का टैग यूज करेंगे, करके ब्रेक लाइन का टैग यूज करके हम यहाँ पर एक ब्रेक लाइन का टैग यूज करके इस लाइन को हमने नीचे कर दिया, और समझ लीजिए नीचे ही हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का भी टैग लगा देते हैं। अब दोनों टैग हमने एक साथ डाल दिए, Ctrl+S प्रेस कर अब देखते हैं कि क्या डाटा आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं लिंक वाला हमारा नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी यहाँ पे खींची जा चुकी है,
और इस तरीके से हम अपने एक वेब पेज पे, एक वेब डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अब हम लिंक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लिंक 3 प्रकार के होते हैं: इंटरनल लिंक, लोकल फाइल लिंक, एक्सटर्नल साइट लिंक। इंटरनल लिंक जो है, इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी आने वाले लेसन्स में लेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को लिंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए या हाइपरलिंक में कन्वर्ट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं इंटरनल लिंक को ही अपने एक लिंक में कन्वर्ट करता हूं, तो सबसे पहले मैं इसे एक लाइन के हिसाब से सेट कर देता हूं, BR टैग यूज़ करके, लाइन ब्रेक टैग यूज़ करके। तो मैं पहले BR टैग यूज़ कर लेता हूं। ठीक है, अब ये तीनों एक साथ, तीनों अलग अलग नीचे लाइन में आ गया है, सेट हो गया। अब इसको हम लिंक में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल लिंक कोड के बारे में हम विस्तार में आगे आने वाले लेसन्स में जानेंगे। फिलहाल इसको हम लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिंक में कन्वर्ट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हम सबसे पहले एंकर टैग बनाएंगे ए, उसके बाद एक स्पेस देंगे और लिखेंगे HREF और उसके बाद इक्वल का निशान और इन्वर्टेड कोमा। फिर इस एंकर टैग को क्लोज कर देंगे और फिर हम क्लोजिंग टैग बनाएंगे एंकर टैग का। और अब कंट्रोल S प्रेस कर देखते हैं कि लिंक में कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, ये हमारा इंटरनल लिंक है, ये कन्वर्ट हो गया। फिलहाल इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बारे में आने वाले चैनल्स में जानेंगे। फिलहाल हम लोकल फाइल लिंक और एक्सटर्नल साइट लिंक के बारे में जान लेते हैं। लोकल फाइल लिंक एक ऐसा लिंक होता है जहाँ लोकल फाइल लिंक में हम अपने टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ही मौजूद कोई दूसरी फाइल खुल जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक PDF फाइल है, राशन कार्ड की PDF फाइल है। ये मुझे इसे अपने लोकल फाइल लिंक में क्लिक करके मुझे ये फाइल ओपन करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही एंकर टैग यूज करेंगे। एंकर टैग बनाया, स्पेस दिया, HREF, फिर यहाँ पे एक इक्वल का निशान, इन्वर्टर कोमा या कोड भी बोलते हैं, और यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख देंगे जो फाइल हमें यहाँ पे क्लिक करके लानी है। और इतना ध्यान रखना है कि जिस ड्राइव में हमारा ये जो भी हमारा ये फॉर्मेट चल रहा है, हमारा नोटपैड, उसी ड्राइव में हमारी फाइल यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये नोटपैड ये हमारा डेस्कटॉप पर सेव है, ये रहा, और हमारी ये फाइल भी डेस्कटॉप पर ही सेव है। तो हमने केवल नाम लिखा उसका और ये यहाँ पे बात बन गई। यदि किसी दूसरे फोल्डर में है तो हमें उसका पूरा पाथ लिखना पड़ता है। तो फिलहाल हमने इसको लिंक में कन्वर्ट करने के लिए ये एंकर करा और लास्ट में यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैब भी क्लोजिंग टैग हमने लिख दिया। और अब हम कंट्रोल S प्रेस करते हैं और अब यहाँ पे हम अपने आउटपुट में देखते हैं कि लोकल फाइल लिंक भी एक लिंक में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं लोकल फाइल लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि लोकल फाइल लिंक में मैंने क्लिक किया तो हमारे कंप्यूटर में मौजूद जो राशन कार्ड की फाइल है ये ओपन हो गई है। लेकिन हमें करना क्या है कि हम इस पर क्लिक करें तो हमारा ये पेज भी ऐसा बना रहे और हमारी जो फाइल है दूसरे टैब में ओपन हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का और उपयोग करेंगे। उस एट्रीब्यूट का नाम है, कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इन्वर्टर कोमा के बाद एक स्पेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टारगेट लिखने के बाद फिर वह इक्वल का निशान
फिर वही कोड जैसे कि हम एट्रीब्यूट में पीछे करते आए हैं, और अंडरकोर्स, और यहाँ पे लिख देंगे ब्लैंक ब्लैंक, और फिर कोड को क्लोज करेंगे। अब हम इसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करते हैं, और अब देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या है। हमने रिफ्रेश किया और अब लोकल फाइलिंग में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो फाइल है दूसरे टैब में ओपन हो गई है। हमारे टैब ऐसे के वैसे ही है, और ये हमारा दूसरे टैब में ये हमारा ओपन हो गया है। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल साइट लिंक के बारे में। इससे पहले हम एक अपना डाटा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम इसे दूसरी वेबसाइट ओपन करेंगे जो इंटरनेट से चलेगी। तो हमारा डाटा ऑन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक्सटर्नल साइट लिंक को एक हाइपर लिंक में बदलने के लिए वही एंकर टैग का यूज़ करेंगे, एंकर टैग, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद वही href, फिर इक्वल का निशान, कोट, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे लिख देंगे। जो भी वेबसाइट हमें क्लिक करके चाहिए होगी, हम उस वेबसाइट को यहाँ पे, उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे देंगे, और इसको क्लोज कर दिया, और अब हमने टैग को भी क्लोज कर दिया, और हमने अब इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, और अब अपने आउटपुट में देखते हैं कि ये भी एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, और ये देखिए हमारी एक बात वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें भी वही समस्या कि हमारी जो वेबसाइट है उसी पेज में ओपन हो गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही जो हमने एट्रीब्यूट ऊपर वाले में यूज़ किया था, सेम एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट दूसरे टैब में ओपन हो। ठीक है, तो वही टारगेट इक्वल कोट और अंडरकोर्स ब्लैंक, और कोड को क्लोज किया। अब कंट्रोल प्रेस करके सेव करते हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश करके आप देखते हैं चेंजिंग, आप देख सकते हैं कि हमारी साइट दूसरे टैब में ओपन हो गई है। तो इस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट में लिंक बनाते हैं, और यहाँ पे हमारा लेसन 3 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।